वेलकम टू श्री इंग्लिश सॉल्यूशंस। तो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 6 का एनसीईआरटी का जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है हनी सकल, उसका हम पहला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो कि कभी अपना होमवर्क करना जिसको पसंद नहीं है। क्या आपको पसंद है होमवर्क करना? स्कूल में जब देते होंगे होमवर्क या फिर जब भी हमें पढ़ाई करनी होती है, यूजुअली बच्चों को अच्छा नहीं लगता है होमवर्क करते वक्त, पढ़ाई करते वक्त। और कभी कभार क्या होता है, कुछ बच्चे जो हैं वो दूसरों की भी मदद ले लेते हैं होमवर्क करते वक्त। तो देखते हैं ये जो चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, इसमें ये जो बच्चा है पैट्रिक, वो किसकी मदद लेता है, और अगर लेता है तो कैसे वो जो है वो पैट्रिक की मदद करता है, और फिर आखिर में क्या होता है, पैट्रिक अपनी होमवर्क कर पाता है, नहीं कर पाता है, कैसे करता है, वो सब हम देखेंगे इस छोटे से स्टोरी में जिसका नाम है अगेन हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. तो पैट्रिक, हमारा जो इस स्टोरी का जो हीरो है, जो बच्चा है, जो उसका नाम है पैट्रिक। तो पैट्रिक को अपना होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो बिल्कुल अपना होमवर्क करता नहीं था। जब भी होमवर्क करने की बारी आती थी वो हमेशा बोलता रहता था कि टू बोरिंग, ये तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। और होमवर्क करने के बदले, पढ़ाई करने के बदले वो ज़्यादातर गेम्स खेलता रहता था, जैसे कि हॉकी हो गया या बास्केटबॉल हो गया या फिर निंटेंडो हो गया। निंटेंडो एक तरीके का वीडियो गेम है। तो पैट्रिक जो है वो ये सब गेम्स खेलता रहता था और बिल्कुल भी वो होमवर्क नहीं करता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न ए थिंग। तो पैट्रिक के जो टीचर्स हैं वो भी पैट्रिक को बहुत समझाने की कोशिश करते रहते थे कि अपना होमवर्क करो, अपना होमवर्क करो, और समझाने के लिए वो बोलते रहते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क अच्छे से करो, ठीक से करो, नहीं तो फिर ऐसा होगा कि तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे, तुम कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, बट व्हाट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। और ये सच भी था। कभी कभी पैट्रिक को ऐसा लगता था कि वो एक इग्नोरमस है। इग्नोरमस मतलब जिसका मीनिंग होता है एक इग्नोरेंट पर्सन, जिसको कि कुछ भी नहीं आता है, जिसको एजुकेशन नहीं आता है, बेसिकली जिसको एजुकेशन नहीं आता है। और वो सच भी था। कभी कभी पैट्रिक को ऐसा लगता था कि वो एजुकेशन के मामले में, पढ़ाई के मामले में उसको कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन वो क्या ही कर सकता था, उसका नेचर ही ऐसा है, उसको होमवर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। Coming to the second stanza. Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. तो एक दिन क्या होता है, पैट्रिक ऐसे ही अपने घर पे था और वो देखता है कि उसका जो पेट कैट है वो एक छोटे से गुड़िया के साथ खेल रहा है। तो ये चीज़ पैट्रिक को बहुत अजीब सी लगती है कि उसकी कैट जो है वो कौन सी गुड़िया के साथ खेल रही है। तो वो तुरंत अपने पेट कैट के पास जाता है और वो जो गुड़िया है उसको वो छीन लेता है अपनी बिल्ली से। टू ए सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल। To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. लेकिन जब पैट्रिक उस गुड़िया को अपने हाथ में लेता है तो वो देखता है कि वो जो गुड़िया है वो बिल्कुल गुड़िया ही नहीं है, बल्कि एक छोटा सा इंसान है। सबसे छोटे इंसान, जितना छोटा इंसान हो सकता है उतना एक छोटा सा इंसान है। उसको हम एक तरीके का एल्फ भी बोल सकते हैं, एक सुपर ह्यूमन क्रीचर जो होता है वो भी बोल सकते हैं। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a weed's. और वो जो छोटा सा मैन जो था, जो एल्फ था, उसने एक वूलन शर्ट पहना हुआ था और ब्रीचेस पहना हुआ था जो कि ओल्ड फैशन थे। ब्रीचेस का मतलब दिया गया है साइड में भी, तुम लोग देख सकते हो, इसका मतलब है शॉर्ट ट्राउजर्स। तो वो जो एल्फ था या फिर वो जो छोटा सा इंसान था, नन्हा सा इंसान था, उसने एक वूलन शर्ट के साथ एक छोटे ट्राउजर्स पहने हुए थे और शर्ट और पैंट के साथ उसने एक हैट पहना हुआ था जो कि जादूगरनियाँ जैसे हैट पहनते हैं, लंबा सा कोन शेप का रहता है, वैसा एक हैट उसने पहना हुआ था। He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat! I'll grant you a wish. I promise you that." और जब पैट्रिक उस छोटे से इंसान को पकड़ लेता है तो वो छोटा सा इंसान चिल्लाता है। येल्ड का मतलब है वो चिल्लाता है, और वो चिल्ला के बोलता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे फिर से उस बिल्ली को वापस मत दो, और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारा एक विश पूरा करूँगा, और मैं इस बात के लिए तुमसे प्रॉमिस भी करता हूँ।
ऐसा बोलता है वो एक छोटा सा इंसान पैट्रिक से। तो वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि मुझे अपनी बिल्ली को वापस मत दो, मैं तुम्हारा एक विश पूरा करूँगा और ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was। तो पैट्रिक ये बात सुन के उसको यकीन ही नहीं हुआ। पैट्रिक एकदम चौंक गया, वो सरप्राइज्ड हो गया कि वो इतना लकी कैसे हो गया कि उसको एक विश पूरा करने वाला कोई एक मिला है, को सुपर ह्यूमन क्रीचर उसको मिला है। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। और अभी क्योंकि वो छोटा सा नन्हा सा इंसान बोल रहा है कि पैट्रिक की एक विश वो ग्रांट करेगा, पूरा करेगा, तो पैट्रिक के पास उसके सारे प्रॉब्लम्स का आंसर मिल गया था। पैट्रिक को ऐसा लग रहा था कि उसके पास उसके लाइफ में जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं सबका आंसर है उसके पास अभी। सो ही सेड, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days, इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब आई कुड गिवन गेट एज। तो पैट्रिक तुरंत ही बिना सोचे समझे अपना विश बताता है। और हमने पहले ही देखा है कि पैट्रिक एक ऐसा बच्चा है जिसको अपना होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो पैट्रिक जो है वो बोलता है, ठीक है तुम मेरा एक विश ग्रांट करना चाहते हो, तो मेरा विश ये है कि मेरा जो होमवर्क है मेरे सेमेस्टर ख़त्म होने तक मेरा होमवर्क कर लो। जो और मेरा सेमेस्टर जो है वो 35 days के बाद होगा। सेमेस्टर मतलब एग्ज़ाम होता है। तो पैट्रिक उस एल्फ को बोलता है, मेरा होमवर्क तुम पूरा कर लो मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होने तक, और अगर तुम अच्छा खासा काम करते हो, अगर तुम अच्छे से मेरा होमवर्क पूरा करते हो, तो मुझे ए ग्रेड भी मिल सकता है एग्ज़ाम में। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। और ये बात सुन के वो जो लिटिल मैन था, वो जो छोटा सा इंसान था, उसके फेस में रिंकल्स आ जाते हैं, उसके फेस में लाइंस आ जाते हैं, वो बहुत गुस्से में आ जाता है। जैसे कि एक डिश क्लॉथ होता है। डिश क्लॉथ मतलब ऐसा कपड़ा जिससे हम अपने किचन की जो डिशेस हैं, जो स्लैब वगैरह होते हैं, जिससे हम साफ़ करते हैं। तो बेसिकली एक ऐसा कपड़ा जिससे हम गंदगी साफ़ करते हैं, और अगर उसको गंदा होने के बाद, गंदगी साफ़ करने के बाद, उस कपड़े को अगर हम हैम्पर में, मतलब एक ऐसी जगह पे रख दे, एक बास्केट में रख दे जिसकी कि एक लीड है, तो उसका कंडीशन कैसा होगा, उस कपड़ा का कंडीशन कैसा होगा? बहुत सारे रिंकल्स उसमें आ गए होंगे, बहुत सारे लाइंस आ गए होंगे। तो अभी उस लिटिल मैन जो था, उसके फेस में भी ऐसे एक्सप्रेशंस आ गए थे। He kicked his legs and doubled his fists, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oof, am I cursed? But I'll do it. तो वो लिटिल मैन जो था, वो छोटा सा इंसान जो था, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। वो अपने पैर को पटकता है, अपने हाथों को बंद करता है, दोनों हाथों को बंद करके मुक्का मारने जैसा एक्शन करता है, और एकदम से चिल्लाता है, गुस्से में आ जाता है। उसको वो चीज़ पसंद नहीं आता है कि उसको भी पढ़ाई करना है, होमवर्क करना है, लेकिन फिर भी वो बोलता है, क्या मैं श्रापित हो गया हूँ? कर्स्ड का मतलब होता है श्रापित होना। क्या मैं श्रापित हो गया हूँ? क्या मुझे कोई श्राप मिला है? लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुझे ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपना ज़िंदगी जिसने बचाया है उसको अपना डेट पे करना है, तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। और अपनी बात रखते हुए वो जो छोटा सा एल्फ जो था, वो पैट्रिक का होमवर्क करना वो स्टार्ट करता है। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। तो वो होमवर्क तो करना स्टार्ट करता है, बट उसमें एक ग्लिच रहता है। ग्लिच मतलब होता है कोई टेक्निकल एरर जो कि मशीन्स में प्रॉपरली मशीन्स में आता है। मशीन में कभी कभार टेक्निकल एरर की वजह से एक पार्ट, एक चीज़ जो है वो रिपीट होता रहता है। तो वो जो है वो ग्लिच, एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया था उसके होमवर्क करने में। तो क्या था वो प्रॉब्लम? द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। तो वो जो एल्फ जो था वो एक सुपर ह्यूमन क्रीचर था, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं था। तो उसको पता नहीं है कि इंसान जो है वो कैसे पढ़ाई करते हैं, उसको कैसे होमवर्क करना है। तो उसको कुछ भी नहीं पता था कि कैसे करना है, क्या करना है, और इसीलिए उसको हेल्प चाहिए रहता था। हर चीज़ में, हर वक्त उसको हेल्प चाहिए रहता था, मदद चाहिए रहता था। हेल्प मी ही वुड से। और वो चिल्लाता रहता था कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन व्हाट एवर वे। और पैट्रिक, क्योंकि वो पैट्रिक के साथ था, तो पैट्रिक को चाहे जिस भी तरीके से हो उस एल्फ की मदद करनी थी। तो पैट्रिक जो है वो उस एल्फ की मदद करता था हर किसी पॉसिबल वे से। I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary? No, what's even better, look up the word and sound it out by each letter. तो वो एल्फ जो है, जब वो पैट्रिक की इंग्लिश वाला होमवर्क करता था, तो वो चिल्लाता था कि मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, ये वर्ड क्या है मुझे नहीं पता।
और फिर ऐसे करते हुए वो क्या करता था, पैट्रिक को बोलता था कि मुझे एक डिक्शनरी दो। और पहले तो वो डिक्शनरी लाने के लिए बोलता है, फिर वो बोलता है नहीं मुझे डिक्शनरी नहीं चाहिए, अभी डिक्शनरी लाने से भी और अच्छा काम तुम्हें करना है। और वो क्या है कि तुम ये जो वर्ड जिसका मीनिंग मुझे नहीं आ रहा है, वो वर्ड को तुम पूरा देखो डिक्शनरी में, और लेटर बाय लेटर उस वर्ड का मीनिंग तुम ढूंढो, और ढूंढ के वो खुद पढ़ो और मुझे पढ़ के सुनाओ कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है। When it came to maths, Patrick was out of luck. और जब मैथ्स की बारी आती थी, मैथ्स की होमवर्क करने की बारी आती थी, तो पेट्रिक का हाल और भी बुरा हो जाता था। कैसे? What are times tables? The elf shrieked. और टाइम टेबल क्या है मैथ में, ये उस एल्फ को समझ में नहीं आता था, तो वो चिल्लाते रहता था कि ये टाइम टेबल क्या होता है। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, और हम एल्व्स हैं, हम सुपर ह्यूमन क्रीचर हैं, हमको टाइम टेबल की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये क्या है, ये टाइम टेबल क्या है, मुझे समझाओ ये। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस, टाइम्स टेबल्स क्या है मुझे नहीं आता है, मुझे एडिशन नहीं आता, मुझे सब्सट्रैक्शन नहीं आता, डिवीज़न फ्रैक्शन कुछ भी मुझे मैथ्स का नहीं आता है। तो अभी तुम क्या करो, तुम अभी मुझे वो बैठो यहाँ पे मेरे पास और मुझे समझाओ कि एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीज़न फ्रैक्शन ये सब क्या है। ये सब वो एल्फ बोलता रहता था पेट्रिक को। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। और वो एल्फ बोलता था कि मेरे पास आके बैठो और मुझे बताओ, मुझे समझाओ कि ये सब चीज़ें क्या हैं, मुझे इसमें क्या करना है। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू दैम इट्स अ मिस्ट्री। और वो एल्फ चिल्लाता रहता था और ज़्यादा, वो बोलता था कि हम एल्फ्स जो हैं, हमें इंसानों की हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हम एल्फ्स हैं, हम एल्फ हैं, हम सुपर ह्यूमन क्रीचर हैं, तो हमें इंसानों की हिस्ट्री के बारे में कैसे पता होगा। उनके लिए तो ये एक मिस्ट्री जैसा है, एक रहस्य जैसा है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गर्ड लाउडर। तो वो जो छोटा सा एल्फ था, जो नन्हा सा एल्फ था, जो कि पहले से ही चिल्ला रहा था, अभी और ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगा। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। और वो एल्फ चिल्लाते हुए पेट्रिक को बोलता रहता था कि अभी के अभी तुम लाइब्रेरी पे जाओ, मुझे अभी बुक्स चाहिए, और ज़्यादा बुक्स चाहिए। और बुक्स खाली लेके आना काफ़ी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तुम्हें और क्या करना है, बुक्स लाने के बाद तुम क्या करना, वो जो बुक्स है वो मेरे लिए तुम पढ़ भी देना। तो मेरे लिए तुम पढ़ना और जो मीनिंग है उन सारी चीज़ों का वो तुम मुझे समझाना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज ए नैग। और अगर सच बोला जाए तो जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा था, वो जो छोटा सा जो एल्फ था वो एक नैग जैसे वो एक नैग होता हुआ जा रहा था। तो ये नैग क्या है, नैग मतलब वो एक ऐसा इंसान जो कि हर वक्त किसी ना किसी चीज़ को लेके कंप्लेन करता रहता है कि कभी मुझे ये नहीं मिला, कभी वो नहीं मिला, आज ये नहीं हो रहा है, कल मुझे खाना ठीक से नहीं मिला था। तो ऐसे जो छोटी छोटी बातों पे जो कंप्लेन करता है उसको हम बोलते हैं नैग। तो वो जो एल्फ जो था वो एक नैग जैसे होने लगा था। हर एक दिन हर एक टाइम पे वो बस कंप्लेन ही कर रहा था, उसको कुछ नहीं आ रहा था, बस चिल्लाता रहता था, हर एक चीज़ पे कंप्लेन करता रहता था। पेट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। और पेट्रिक जो है, जो कि पहले बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता था, बिल्कुल अपना होमवर्क कुछ भी नहीं करता था, तो वो अभी और ज़्यादा मेहनत करने लगा है, बहुत ही ज़्यादा वो मेहनत करने लगा है। और ऐसा लग रहा था कि ये जो है ये एक ड्रैग है। ड्रैग मतलब कुछ डल है, अनइंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। ना चाहते हुए भी वो पढ़ाई करता था और पढ़ाई करके चीज़ों को समझ के वो समझाता था उस एल्फ को वो सारे सब्जेक्ट्स। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेयरी। तो रात रात भर पेट्रिक जग के पढ़ाई करता था और कभी भी उसको इतना टायर्ड फील नहीं हुआ, कभी भी वो इतना ज़्यादा थकता नहीं था। अभी वो बहुत ज़्यादा थकने लगा है। और जब वो स्कूल जाता था सुबह उठ के, तो उसकी आँखें जो हैं वो पप्ट हो गए थे, मतलब आँखें सूज गए थे, बड़े बड़े होके फूल गए थे, आँखें सूज गए थे और बहुत रेड रेड हो गए थे। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। तो फाइनली पेट्रिक के स्कूल के लास्ट डे आ गए, उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए और अभी वो जो एल्फ है वो अभी फ्री था जाने के लिए, क्योंकि अभी और कोई होमवर्क करना नहीं था और कुछ पढ़ाई नहीं करना था। एज़ फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। और अगर होमवर्क की बात की जाए तो अभी और कोई होमवर्क नहीं था, तो इसीलिए वो जो एल्फ जो है वो चुपके चुपके धीरे धीरे चोरी से पीछे के दरवाजे से
वो बाहर निकल गया, आज़ाद हो गया पैट्रिक के घर से। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वेर अमेज्ड। तो पैट्रिक जो है उसको एग्ज़ाम्स में ए ग्रेड्स मिलते हैं, जिसको देख के उसके जो क्लासमेट्स हैं वो सारे के सारे चौंक जाते हैं। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वेर फुल ऑफ प्रेस। और पैट्रिक के जो टीचर्स हैं वो स्माइल करते हैं पैट्रिक की रिजल्ट्स को देख के, और पैट्रिक को बहुत ज़्यादा वो तारीफ़ करते हैं। एंड हिज पेरेंट्स, और अगर उसके पेरेंट्स की बात की जाए तो दे वॉन्डर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि पैट्रिक के साथ ऐसे कैसे अचानक क्या हो गया। पहले तो वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था, हमेशा एग्ज़ाम्स में कम मार्क लाता था, अभी वो कितना कैसे इतने अच्छे से पढ़ाई करने लगा है, एग्ज़ाम्स में उसको ए ग्रेड्स मिलने लगे हैं। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, और अभी वो एक मॉडल किड हो गया था। मॉडल किड मतलब एक आदर्श छात्र जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको देख के बाकी सब उससे इंस्पिरेशन लेते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं। तो अभी वो पैट्रिक जो है वो एक मॉडल किड बन गया था। क्लीन्ड हिज रूम, did his course, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude। तो अभी जो पैट्रिक है वो बहुत सारी अच्छी और नई नई चीज़ें करने लगा था जो कि वो पहले नहीं करता था। जैसे कि अभी वो अपनी रूम खुद साफ़ करता था, अपना जो काम है वो खुद ही करता था, बहुत ज़्यादा खुशनुमा रहता था, अच्छे से रहता था वो, और कभी भी किसी से र्यूडली बात नहीं करता था, खड़ूस होके बुरी तरीके से किसी से वो बर्ताव नहीं करता था, हर किसी के साथ वेल बिहेव रहता था, अच्छे से बात करता था। जैसे कि उसने एक बहुत अच्छा एटीट्यूड डेवलप कर लिया है और एकदम नया एटीट्यूड डेवलप कर लिया है। यू सी, इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, बट I'll share a secret. Just between you and me, it wasn't the elf. Patrick had done it himself. तो लास्ट में क्या होता है, जो हमारे जो ऑथर हैं वो बोल रहे हैं हमें कि लास्ट तक जब तक पैट्रिक को उसके रिजल्ट्स मिले तब तक पैट्रिक को लग रहा था कि उसने उस टाइनी मैन से, उस छोटे से इंसान से अपना सारा होमवर्क करवाया है। लेकिन राइटर जो है वो बोल रहे हैं कि वो एक सीक्रेट हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, अपने रीडर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, और वो सीक्रेट ये है कि एक्चुअली में वो एल्फ नहीं था, वो टाइनी मैन नहीं था जिसने वो होमवर्क किया है, बल्कि पैट्रिक के सारे होमवर्क पैट्रिक ने खुद ही किया है। क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा है कि जब भी एल्फ होमवर्क करने के लिए पैट्रिक एल्फ को बोलता था तो वो एल्फ खुद से होमवर्क नहीं कर पाता था कुछ भी, उसको हर एक चीज़ में मदद चाहिए रहती थी। इंग्लिश अगर वो कर रहा है तो इंग्लिश में उसको वर्ड्स की मीनिंग ढूंढने के लिए डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ती थी, और वो पैट्रिक को बोलता था मीनिंग ढूंढने के लिए। मैथ की बात की जाए तो मैथ्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और भी बाकी सारी चीज़ें वो एल्फ पैट्रिक को बोलता था समझाने के लिए, और हिस्ट्री भी पैट्रिक ही समझाता था उस एल्फ को। तो इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते कि एल्फ ने होमवर्क किया है, बल्कि एल्फ ने पैट्रिक से उसी का होमवर्क करवाया है। सो द स्टोरी एंड्स हियर। एंड हमने देखा कि कैसे एक बहुत आलसी बच्चा जो कि अपनी होमवर्क नहीं करता था, धोखे से अपना होमवर्क खुद ही सारा करने लगा। तो बच्चों, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम अपना होमवर्क खुद करेंगे, खुद से पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, तो हमारा भी रिजल्ट्स अच्छा होगा, और हमें किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए अपना होमवर्क करवाने के लिए, नहीं तो हमें भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और अगर हम अपनी पढ़ाई खुद करेंगे तो ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट्स भी जो है वो पूछ सकते हैं, और इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी हम देखेंगे हमारे आने वाले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।